हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट केमिस्ट्री। अगर आप भी इस बार क्लास 12 2022 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए ही बनाई जा रही है। तो क्लास को लास्ट जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको क्लास देखने के बाद भी समझ में नहीं आते या फिर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को बता सकते हैं और उस डाउट का सीधा सॉल्यूशन आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को फटाफट शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ और लास्ट तक बने रहना। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जो कि आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग को भले ही कठिन लगता हो लेकिन मुझे तो बहुत इजी लगता है और मैं समझाऊंगा तो शायद आपको भी बहुत इजी लगने लगे। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है कि मान लो अगर मेरे पास दो एटम है, ए और बी है। अगर ए और बी है तो इनमें अगर इनके बीच बॉन्डिंग होती है और आपको पता है कि जब बॉन्डिंग होती है तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहां पे जब दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। मान लो कि अगर ए इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ए ही बी को इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिस कंपाउंड में ऐसा बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये कंपाउंड कुछ अलग टाइप्स के होते हैं। इन कंपाउंड की भी मुझे आईपीएससी पढ़नी होगी, इन कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ना होगा, इन कंपाउंड का हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है, इस कंपाउंड का हमें क्या कह सकते हो इन कंपाउंड के बारे में थ्योरी जैसे कि वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है। तो इस कंपाउंड का सब कुछ जो आप 11 12 में पढ़ के आए हैं उन सबको पढ़ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे मतलब जल्दी जल्दी से फटाफट से, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए फटाफट से इसको देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं इस टाइप का उसमें बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास यानी कि बी के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसा केस केवल मेटल के पास होता है। किसके पास होता है? मेटल के पास, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो अपने आप ही अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो उनके पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो जो मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उसको कोई दूसरा कंपाउंड या एटम या कह सकते हो कोई आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे, दे करके बॉन्डिंग करेंगे, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग सिंपल तौर में साल्ट भी कह सकते हैं। इनको हम लोग साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साल्ट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि एक के पास पॉजिटिव, देखो अगर एक मेटल है इसको हम लोग किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है तो मेटल के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कितने होंगे? नंबर ऑफ एन होंगे, एन तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 एन तक होते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके पास प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास नेगेटिव होना चाहिए तभी देगा। तो इस हिसाब से इनको हम पूरे कंपाउंड को साल्ट भी कहते हैं। तो साल्ट ऑलरेडी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉमन साल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो कॉमन साल्ट होता है, कॉमन साल्ट, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये अपने आइडेंटिटी को खो देंगे, मतलब अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि नमक होता है, फिटकरी होते हैं, ये सबको अगर हम वाटर में डालेंगे तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं कॉमन साल्ट। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ये बहुत ही काम की चीज होती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको वाटर में डिसॉल्व करने पे ये अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, ये आसानी से नहीं घुलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही हमें यहाँ पढ़ना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कॉमन साल्ट को हमें नहीं पढ़ना होता है क्योंकि अपने आइडेंटिटी खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, ये नहीं लॉस करते हैं, इसलिए हमें इसको ही पढ़ना होगा बस। इनमें आता है पहले वर्नस थ्योरी। वर्नस थ्योरी ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाए जाते हैं। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके आईपीएससी नेमिंग को, कि इनका नाम क्या बनेगा, इनका नेमिंग सिस्टम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो पहले आएगा यहाँ पे वर्नस थ्योरी।
वर्नस थ्योरी क्या होती है? वर्नस एक साइंटिस्ट थे, तो वर्नस ने बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, अगर हमने कहा कि ये मार्कर एक स्याही, इंक और कुछ भी मिला के बनाए जाते हैं, तो हमने कहा कि इसको ऐसे बनाते हैं। तो वैसे ही वर्नस ने कंपाउंड को बताया था, कॉम्प्लेक्स को बताया था कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। वर्नस का पहला रूल ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। क्या होते हैं? 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्स की, ये कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। किसको? ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है कि उस कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये उस कॉम्प्लेक्स में उपस्थित लिगेंड यानी कि उपस्थित कोऑर्डिनेट बांड को बताता है, जिसे हम लोग कहते हैं CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने दूसरा ये कहा था रूल, फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल कहा था कि वर्नस थ्योरी कि अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे मेनली 2 ही रूल थे, तो किसी सेकेंड रूल में इन्होंने ये कहा कि किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उनको हम लोग डॉट लाइन से, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उनको हम लोग डॉट लाइन से शो करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको हम लोग परमानेंट लाइन से शो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास देखिए, मान लें मेरे पास एक कंपाउंड लेते हैं सिंपल तौर पे K4FeCN6, ये मेरे पास क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मेरा मेटल क्या है? Fe है। Fa के ऊपर कितने आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पोटेशियम का कितना लगे? 4 लगे, इंटू पोटेशियम का +1 होता है, प्लस Fe का हम लोग x सपोज कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हैं, 6 इंटू -1 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से +4 हो जाएगा, यहाँ प्लस x -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड करेंगे हो जाएगा +2। तो Fe के ऊपर हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गए। अब 6 CN साइनाइड, ये एक लिगेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो CN को हम लोग यहाँ पे 6 बार ऐड करवा लेंगे। छह हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे 6 साइनाइड ग्रुप हमने ऐड कर लिया लिगेंड के रूप में। ये थी सेकेंडरी वैलेंसी थे। देखिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को परमानेंट लाइन से हम लोग ड्रॉ किए हैं। लेकिन जो यहाँ पे 4 पोटेशियम लगे हैं ये क्या है? ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये प्राइमरी वैलेंसी है तो इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाएंगे। 4 लगाने हैं पोटेशियम, 1 यहां लगा दिए, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया। तो ये प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट लाइन से ड्रॉ कर दिया, और जो सेकेंडरी वैलेंसी CN है इनको हम लोग परमानेंट लाइन से ही ड्रॉ कर दिए। तो ये इनका सेकंड रूल था। तो वर्नस थ्योरी में बस 2 ही रूल थे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को बताया था इन्होंने, और इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने के तरीके बताए थे इन्होंने। ये वर्नस थ्योरी हो गई। तो वर्नस थ्योरी के आगे आता है IPSC नेमिंग होता है। इसको हम लोग वीडियो लंबी होने के कारण अगले क्लास में देखेंगे। तो अगले क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। तुरंत अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे बताएं और पाएं अपने सारे डाउट्स का छुटकारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। So you can search on YouTube Doubt Chemistry for more videos.